नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अवध तक न्यूज में। आज बात करेंगे नेपाल की। नेपाल में क्या कुछ हो रहा है वो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देख लिया होगा। नेपाल इस समय किसी तबाही से नहीं बल्कि आपसी लड़ाई और हिंसक झड़प से परेशान। नेपाल के सियासी गलियारों में हलचल अब इतनी बढ़ गई है कि जिसे काबू करना मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन होता है। नेपाल के जितने भी प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, गृह मंत्री तक जितने लोग थे सबने इस्तीफा दे दिया। लेकिन सवाल उठता है कि नेपाल में ऐसी चीजें क्यों, इसके पीछे क्या कारण, क्या इसके पीछे कोई साजिश है या कुछ और। आपको बताएं कि नेपाल में सोशल मीडिया जो है वो बैन किया गया था। सोशल मीडिया जो है वो बैन किया गया था सोमवार को काठमांडू समेत कई शहरों में सोशल मीडिया जो है वो बंद कर दिया गया था और उसके बाद से ये मामला जो है वो अब तूल पकड़ लिया। आपको बताएं कि 200 से ज्यादा लोग जो है वो इस मामले में घायल हो चुके और अभी भी झड़प जो है वो बंद नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन कोशिश कर रहा है रोकने के लिए, लेकिन पुलिस प्रशासन जो वहां का है वो भी नाकाम दिख रहा है। आपको बताएं कि ये जो विरोध है वो एक जज जो है वो कर रहे हैं और साल 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए नौजवानों ने ये कहानी शुरू की और भ्रष्टाचार फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बैन किए जाने को लेकर के ये जो मामला है वो बढ़ा। लेकिन ये मामला बढ़ना सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कारण नहीं है, इसके और कई गहरे राज और उन गहरे राजों का भी हम आपको जिक्र करेंगे और बताएंगे कि उनमें क्या गहरे राज। सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं तस्वीर और तस्वीर में ये देखिए, ये तस्वीर है और इस तस्वीर में बताया गया है कि नेपाल में युवाओं के आंदोलन के 7 जो मुख्य वजह है वो आपको बताएं। पहला जो उनका मुख्य वजह है वो सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया इस कदर अब लोगों पर हावी हो गई है कि सोशल मीडिया बंद करना दाना पानी बंद करने से कहीं बड़ा नहीं। आपको बताएं कि सोशल मीडिया में सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे कई जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उन्होंने बैन कर दिया था और उसके बाद में ये जो कहानी है ये तूल पकड़ना शुरू होती है और 4 साल में 3 बड़े घोटाले हुए नेपाल में। कारण एक ये भी बताया जा रहा है। पहला जो घोटाला है वो गिरी बंध भूमि का है जो लगभग 54,600 करोड़ रुपए का। ओरिएंटल कारपोरेशन 2023 में जो है वो लगभग 13,600 और 2024 में लगभग 69,600 करोड़ रुपए। तीसरा जो है वो सियासी 5 साल में 3 जो प्रधानमंत्री शेख बहादुर देवदा और पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड और केपी ओली, यानी 5 साल में 3 प्रधानमंत्री। एक बात ये थी और अगला जो है चौथा चीज वहां का बताया गया है वो है बेरोजगारी और असमानता। बेरोजगारी एक ऐसी पीड़ा, एक ऐसा दर्द है जिससे हर कोई परेशान है, हर देश के युवा लगभग परेशान है। लेकिन वहां पर बताया गया कि बेरोजगारी दर है वो 10% से बढ़कर के अब 20% हो गई है और लोगों के पास आधी से ज्यादा जो है वो संपत्ति है। और विदेशी दबाव, कभी अमेरिका कभी चीन दबाव दिखाता है। बैंक के बीच सिर्फ टिकटॉक जो है वो चालू रहा और भारत से दूरी, आपको बताएं लिपुलेख विवाद और चीन के नजदीकी रिश्ते बिगाड़ने का आर्थिक दबाव, इससे युवाओं में बेचैनी। और बताया गया कि भाई भतीजा यानी जो नेपोटिज्म जिसे कहा जाता है वो, कि नेताओं के रिश्तेदारों को महत्वपूर्ण पद और उनके बच्चों को विदेश की यात्राएं, महंगे ब्रांड यूज करने वाले कपड़े, पार्टियां, और इससे जो युवा है वो नाराज है। अब नेपाल इस समय ऐसी स्थिति में है कि नेपाल में कई बड़े हिंसक जो झड़प है कई जगह पर हो गए। बताया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री के वाइफ जो थी उन्हें भी जो है उनके घर में आग लगा दिया गया और उसके बाद उनकी मौत हो गई। प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, राष्ट्रपति ने सबसे अपने अपने पद से सबने इस्तीफा दे दिया और मेटा जैसी 26 कंपनियां जो है वो रजिस्टर क्यों नहीं हुई, इसको लेकर के भी सवाल खड़ा हो रहा था। और सवाल खड़ा हो रहा था कि नेपो के ट्रेंड क्या है, युवाओं का जो गुस्सा है वो क्यों बढ़ रहा है। कई मुद्दे हैं, कई मामले हैं। और टिकटॉक जो एक चाइनीज है वो कैसे बच गई और सोशल मीडिया के जो और कुछ प्लेटफॉर्म है जो अमेरिकी हैं उन्हें जो है वो
क्यों बैन कर दिया गया? युवाओं के प्रदर्शन के पीछे किसका हाथ है? क्या कुछ कारण हो सकता है इसके प्रदर्शन के पीछे? इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इन प्रदर्शन के पीछे सोशल मीडिया और एक एनजीओ, एनजीओ का जो नाम है वो है हामी नेपाल, जो बड़ी भूमिका रही। एनजीओ छात्रों को जुटाता है और जुटाने के साथ इंस्टाग्राम और जैसे डिस्क कार्ड जैसे प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। इन साइटों पर विरोध कैसे करें, जैसे वीडियो डाले जाते हैं और छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो कॉलेज बैग लेकर, किताब लेकर आए, कोशिश करें कि वो स्कूल की वर्दी पहन कर विरोध में शामिल हो, कि ताकि लगे कि जो ये विरोध है वो युवा कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। और सोमवार को प्रदर्शन के दौरान छात्रों का जो यूथ अगेंस्ट करप्शन का बैनर है वो उठाया। हामी नेपाली ने जारी कर कहा कि स्थानीय मीडिया के मुताबिक इस संगठन ने बाकायदा काठमांडू प्रशासन से प्रदर्शन करने की अनुमति दी। लेकिन अब ये जो प्रदर्शन है ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं रहा, ये प्रदर्शन इस कदर बढ़ गया कि ये प्रदर्शन जो है वो एक भयानक रूप ले लेता है। प्रदर्शन इसलिए भयानक रूप लेता है कि जब 200 से ज्यादा लोग जो है घायल हो गए, आंकड़े और ज्यादा होंगे, और बताया गया कि 19 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। तो ये जो मौत तो ये है, ये प्रदर्शन नहीं है। खास करके 18 से 25 साल की युवा पीढ़ी, जिन्हें जनरेशन जेड कहा जाता है, वो इस आंदोलन में शामिल है।